Hello friends, welcome to exam selection. If you want exam selection always with you. आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम 2022 की सभी रैंकिंग को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 2022 में नेशनल और ग्लोबल लेवल पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सूचकांक जारी किए गए हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम MCQs के माध्यम से समझने वाले हैं। देखिए हमने यहाँ पर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, लेकिन अगर आपने इस 30 मिनट के वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लिया तो मेरा दावा है कि आपके 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे, जिनको हमने यहाँ पर फैक्ट के माध्यम से डिस्कस किया है। 30 मिनट का यह वीडियो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 5 नंबर पक्के करवा सकता है, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम सिलेक्शन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कोई भी सजेशन अगर आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कितनी रैंकिंग का नुकसान हुआ है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये सूचकांक जारी कौन करता है। तो देखिए इसे जारी किया जाता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स हर साल इस सूचकांक को जारी करती है। 2022 में देखिए 180 देशों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया था, जिसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के तहत भारत को 150वां स्थान दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत विश्व में 150वें स्थान पर है। देखिए 2021 की जो रैंकिंग थी फ्रेंड्स, उसमें भारत को 142वें स्थान पर रखा गया था, लेकिन अब भारत को 8 अंकों का यहाँ पर नुकसान हुआ है। इसका कारण देखिए पिछले साल भारत में पत्रकारों पर हमले बढ़ गए हैं, और इसके अलावा देखिए भारत में मीडिया की बायस पत्रकारिता भी इस रैंकिंग में भारत की गिरावट की जिम्मेदार है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को 150वां स्थान दिया गया है। पहले स्थान पर देखिए यूरोप के देश नॉर्वे को रखा गया है। तो भारत को देखिए 2021 में 142वें स्थान पर रखा गया था, और अब 8 रैंकिंग फिसल कर ये 150वें स्थान पर आ गया है। तो कितनी रैंकिंग का नुकसान हुआ है यहाँ पर? 8 रैंकिंग का। इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए 2022 में इस सूचकांक को प्रदर्शित किया है फ्रेंड्स द हेरिटेज फाउंडेशन ने, जो कि अमेरिका का एक थिंक टैंक है फ्रेंड्स। 2022 में इसने इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स में 177 देशों को शामिल किया था, जिसमें इंडिया को 131वां स्थान दिया है। पहले स्थान पर इसने एशिया के देश सिंगापुर को रखा है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 में सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, और भारत इस इंडेक्स में 131वें स्थान पर है। तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को 131वां स्थान दिया गया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत 136वें स्थान पर है। इस सूचकांक में कितने देशों को सम्मिलित किया गया है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर मिल गया है फ्रेंड्स कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो जाता है, भारत को इस इंडेक्स में देखिए 136वां स्थान दिया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि इसे जारी किसने किया था। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसे 2022 में जारी किया गया था। इस रैंकिंग में 2022 में 146 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत 136वें स्थान पर है। और हैप्पीनेस के मामले में विश्व का सबसे खुशहाल देश देखिए यूरोप का फिनलैंड है। तो कितने देशों को इस सूचकांक में सम्मिलित किया गया था फ्रेंड्स? 146 कंट्री। आंसर ए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2022 में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि देखिए साल में 4 बार जारी किया जाता है फ्रेंड्स। 2022 में पहली तिमाही के लिए देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी किया गया है, जिसके तहत देखिए वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की श्रेणी में भारत को 83वां स्थान दिया गया है। 2021 में देखिए भारत को इस इंडेक्स में 90वां स्थान दिया गया था। 2021 में भारत का पासपोर्ट विश्व के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की श्रेणी में 90वें स्थान पर था, और अब इसकी 7 रैंकिंग की सुधार हुई है
और ये 83वें स्थान पर आ गया है। देखिए विश्व का सबसे पावरफुल पासपोर्ट फ्रेंड्स जापान और सिंगापुर का है, इसीलिए इसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान दिया गया है। अब देखिए इस इंडेक्स के तहत पासपोर्ट को किस आधार पर पावरफुल माना जाता है। तो देखिए किसी भी देश के पासपोर्ट पर बिना वीज़ा के कितने देशों की यात्रा की जा सकती है, उसके आधार पर सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट की श्रेणी निकाली जाती है। इसके तहत देखिए भारत के पासपोर्ट से वर्तमान में 60 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा की जा सकती है। मतलब बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां पर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा है फ्रेंड्स, तो आप डायरेक्ट जाइए और वहां जाके वीज़ा ले लीजिए। ये दर्शाता है कि आपके देश की विश्व में कितने रिस्पेक्ट है और आपके देश के पासपोर्ट को कितना पावरफुल माना जाता है। विश्व का देखिए सबसे खराब पासपोर्ट अफगानिस्तान का है फ्रेंड्स, जो कि इस सूची में सबसे आखिरी नंबर पर है। याद रखिएगा 2022 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में भारत को 83वां स्थान दिया गया है। आंसर सी हो जाएगा। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में 100 अंकों में से भारत का स्कोर कितना रहा है। तो देखिए फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट को एक्चुअल में जारी किस आधार पर किया जाता है, पहले ये जान लेते हैं। तो विश्व में राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के आधार पर इस सूचकांक को जारी किया जाता है। इस सूचकांक की देखिए 2021 की रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है, जिसके तहत भारत को 100 में से 66 अंक दिए गए हैं और इसके आधार पर यह फ्रीडम के मामले में भारत की एक स्टैंडर्ड स्थिति दर्शाता है। इस रिपोर्ट को वॉशिंगटन की संस्था फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत को 66 अंक दिए गए हैं 100 में से। पिछले साल इस इंडेक्स में भारत को 67 अंक दिए गए थे। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत को 100 में से 66 अंक दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया है। तो देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की अगर हम बात करें तो इसे जारी किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में फ्रेंड्स भ्रष्टाचार के आधार पर 180 देशों को शामिल किया गया था। अब देखिए इसमें जो अंक हैं वो 0 से 100 तक डिवाइड किए जाते हैं। 0 से 100 के बीच में जिस देश को जितने ज़्यादा अंक दिए जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा ईमानदार होगा। तो इस मामले में देखिए विश्व के सबसे ईमानदार देशों की सूची में पहले स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से रखा गया है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत इस सूची में 85वें स्थान पर है। भारत को इस सूची में 85वां स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर देखिए अफ्रीकी देश दक्षिणी सूडान जो है विश्व में सबसे भ्रष्ट देश है, जिसे इस रैंकिंग में 180वां स्थान दिया गया है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी करने वाली संस्था है फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आंसर ए हो जाएगा। इस रैंकिंग में भारत 85वें स्थान पर है। ओके, बहुत ही सिंपल फैक्ट है फ्रेंड्स, ध्यान से हर फैक्ट को सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और केवल अगर आप फैक्ट को ही सुन लोगे तो आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वीडेम संस्थान की लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स 2022 की अगर हम बात करें तो ये स्वीडन की संस्था वीडेम के द्वारा जारी किया गया है। इसके द्वारा जारी किए गए लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत को 93वां स्थान दिया गया है। आंसर सी। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 55 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जो कि यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड्स, ये इस आधार पर जारी किया जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा इनोवेशन किस देश में किए गए हैं। मतलब विश्व के किस देश में इनोवेशन पर सबसे ज़्यादा कॉपीराइट या पेटेंट हुए हैं, उस आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में देखिए 55 देशों को शामिल किया गया था। इस सूचकांक में इनोवेशन के आधार पर भारत को 43वां स्थान दिया गया है।
तो भारत का स्थान अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43वां है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर यूएसए को रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य पत्रकारों पर हमले के मामले में देश में पहले स्थान पर है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले जम्मू कश्मीर राज्य में 2021 में दर्ज किए गए हैं। तो भारत में पत्रकारों पर हमले के मामले में जम्मू कश्मीर इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। आंसर ए। इसके बाद देखिए, सबसे ज़्यादा हमले दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश राज्य में पत्रकारों पर हुए हैं और इस सूची में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फ्रेंड्स हर साल विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। 2021 में इस इंडेक्स में 132 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें ग्लोबल इनोवेशन के मामले में यूरोप का देश स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर था। याद रखिएगा, इस इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान दिया गया था। इसे भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया था फ्रेंड्स, इस इंडेक्स में 132 देशों को शामिल किया गया था। पहले स्थान पर ग्लोबल इनोवेशन के मामले में स्विट्ज़रलैंड है और भारत को इस रैंकिंग में 46वां स्थान दिया गया है। मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यह जो रिपोर्ट है स्विस संगठन IQ एयर के द्वारा जारी की जाती है। इसके अनुसार 2021-22 में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी भारत की राजधानी नई दिल्ली है। आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली। फोर्ब्स की 2022 की अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पर किसे रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में देखिए, आप सभी ने सुना भी होगा फ्रेंड्स। फोर्ब्स की 2022 की अरबपतियों की सूची में सबसे पहले स्थान पर देखिए टेस्ला के मालिक एलन मस्क को रखा गया है। एलन मस्क की संपत्ति देखिए $219 बिलियन है फ्रेंड्स। इसके बाद इस सूची में दूसरे नंबर पर अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस का नाम है, जिनकी संपत्ति 2021 में $171 बिलियन है। तो सबसे ज़्यादा $219 बिलियन की संपत्ति टेस्ला के मालिक एलन मस्क के पास है। तो फोर्ब्स की 2022 की सूची में एलन मस्क विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। आंसर डी। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत को 100 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, डिजिटल स्किल्स इंडेक्स में फ्रेंड्स डिजिटल स्किल्स के आधार पर 19 देशों को शामिल किया गया था और इस 19 देशों की सूची में डिजिटल स्किल्स के मामले में 100 में से भारत को 63 अंक प्राप्त हुए और 63 अंकों के साथ भारत ने इस इंडेक्स में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त की है। मतलब डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर भारत को रखा गया है, जिसे 100 में से 63 अंक प्राप्त हुए हैं। आंसर सी। नई डिजिटल स्किल्स को सीखने के मामले में यह रैंकिंग तैयार की जाती है। UNEP की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो देखिए, UNEP जिसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली संस्था है। ये हर साल देखिए वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट जारी करती है। 2022 की इस रिपोर्ट में विश्व में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। आंसर ए हो जाएगा। बांग्लादेश का ढाका विश्व में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है। इस इंडेक्स में देखिए दूसरे नंबर पर भारत के शहर मुरादाबाद को रखा गया है, जो कि यूपी का एक शहर है। पहले स्थान पर कौन है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। आगे आ जाइए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट
जिसे शॉर्ट में सिपरी के नाम से जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विश्व में देखिए हथियारों के नियंत्रण के लिए कार्य करने वाली संस्था है। 2021 में इसने वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट जारी की है फ्रेंड्स। इसके आधार पर अपनी सैन्य क्षमता पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश अमेरिका है। अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हथियारों पर पैसा खर्च करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर अपनी सैन्य क्षमता पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है चीन। तीसरे नंबर पर इस रैंकिंग में भारत को रखा गया है, चौथे पर ब्रिटेन और पांचवें पर रूस को रखा गया है। तो वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। आंसर मिल गया तीसरा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 के लिए सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पुरुष खिलाड़ी को भी याद रखिएगा और सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी को भी याद रखिएगा। तो फोर्ब्स ने देखिए 2022 में हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची जारी की है। इसके तहत देखिए 2021 में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका है। नाओमी ओसाका जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी है, ये 424 करोड़ रुपए कमाकर 2021 में इस सूची में पहले स्थान पर है। आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। इस रैंकिंग में टॉप 10 में केवल एक भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है जिसका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु फोर्ब्स के द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में 7वें स्थान पर है और ये टॉप 10 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन है फ्रेंड्स? नाओमी ओसाका। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 के लिए सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन हैं? तो देखिए पहले हमने महिला खिलाड़ी की बात की थी, अब हम बात कर लेते हैं पुरुष खिलाड़ी की। तो देखिए फोर्ब्स के अनुसार 2021 में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी है। फोर्ब्स 2021 के अनुसार इन्होंने 2021 में $130 मिलियन कमाए हैं और इसी के साथ ये फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। कहाँ के फुटबॉलर है फ्रेंड्स? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा भारतीय राज्य है? तो देखिए निर्यात तत्परता सूचकांक जो कि नीति आयोग द्वारा राज्यों की उनकी निर्यात क्षमता और निर्यात में उनके सबसे अच्छे प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाता है। इस आधार पर देखिए निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर गुजरात राज्य को रखा गया है। आंसर डी, गुजरात निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर है। इस सूची में दूसरा स्थान महाराष्ट्र को दिया गया है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक को रखा गया है। आगे देखिए, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो देखिए यह जो इंडेक्स है आवास मूल्य में वृद्धि के आधार पर तैयार किया जाता है। किस देश में आवास मूल्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है उस आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। अब देखिए ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक 2022 जो कि लंदन की संस्था नाइट फ्रैंक के द्वारा तैयार किया गया है फ्रेंड्स, इसमें मूल्य में वृद्धि के आधार पर पहले स्थान पर तुर्की को रखा गया है। इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड को रखा गया है और भारत इस इंडेक्स में 51वें स्थान पर है। तो ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक 2022 में भारत को 51वां स्थान दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए पहला स्थान पूछा गया है तो पहले स्थान पर है तुर्की। आंसर ए। दिसंबर 2021 में जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जो कि वर्ल्ड में देखिए अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर तैयार किया जाता है और नागरिकों के रहने के लिए पर्याप्त सुविधा कैसी है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। देखिए इसमें जो रैंकिंग तैयार की जाती है फ्रेंड्स, वो पॉइंट के आधार पर की जाती है। अब देखिए जिसे भी इस इंडेक्स में 0 से 33.3 तक का स्कोर दिया जाएगा वो निम्न स्तर में शामिल किया जाएगा, मतलब वो स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे निम्न स्तर में रखा जाएगा। इसके बाद देखिए मध्यम स्कोर आता है जो कि 33.4 से 66.6 तक होता है, वो स्वास्थ्य सुरक्षा में मध्यम स्तर पर है। और ऐसे देश जिसे इस सूचकांक में 66.7 से लेकर 100 अंक तक प्राप्त होते हैं
वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में विश्व के सबसे उच्च देशों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इस आधार पर देखिए 195 देशों के इस इंडेक्स में भारत को 66वें स्थान पर रखा गया है। इस इंडेक्स में भारत का स्कोर 42.8 था फ्रेंड्स, जो कि मध्यम स्कोर है। मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में वर्ल्ड में भारत मध्यम वर्ग में शामिल किया जाता है। पहले स्थान पर देखिए इस इंडेक्स में अमेरिका को रखा गया है। भारत इस इंडेक्स में 66वें स्थान पर है। तो पहला स्थान किसका है फ्रेंड्स? अमेरिका का। आंसर डी। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए आईईपी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा हर साल वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को जारी किया जाता है। 2022 में देखिए इस सूचकांक में भारत को आतंकवाद के मामले में 12वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में आतंकवाद के मामले में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत को 12वां स्थान दिया गया है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश कौन सा रहा है? तो देखिए 2021 के लिए फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश अमेरिका है। अमेरिका के साथ 2021 में भारत ने सबसे ज़्यादा व्यापार किया है, जो कि लगभग 112 बिलियन डॉलर का है। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन आता है और तीसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात को रखा गया है। तो 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है फ्रेंड्स? अमेरिका। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो देखिए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर किसी भी देश को देखिए कोई रैंकिंग नहीं दी जाती है। केवल ये विश्व के देशों को सचेत करता है कि कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं भविष्य में देखने को मिल सकती है या ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन कौन से रिस्क विश्व के देशों पर आ सकते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया था। WEF, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जाना जाता है, यह ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जारी करती है। आंसर ए। इसके बाद देखिए MCQ सीरीज़ का सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताने वाला हूँ जो कि आने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2021 के लिए सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा है? तो देखिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार 2021 के लिए विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा हट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि जॉर्जिया में स्थित है, ये विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। आंसर ए हो जाएगा। हट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि जॉर्जिया में फ्रेंड्स, ये 2021 के लिए विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। आंसर ए। ओके, तो यहाँ तक देखिए मैंने आपको वो इंडेक्स बता दिए हैं फ्रेंड्स जो कि ऑलमोस्ट 2022 में जारी हुए हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और इंडेक्स हमसे पूछे जाते हैं जिनकी 2022 में अभी तक रैंकिंग नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर हम 2021 की रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में ये अभी जारी नहीं किया गया है, तो हम 2021 की रैंकिंग की बात कर लेते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखिए 2021 में 116 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को 101वां स्थान दिया गया था। 2020 में इस इंडेक्स में भारत 94वें स्थान पर था। मतलब भुखमरी के मामले में भारत की स्थिति देखिए और दयनीय हो गई है। तो 2021 में भारत इस इंडेक्स में 101वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में देखिए पहली रैंक 18 देशों को एक साथ दी गई थी, जहां पर भुखमरी की स्थिति बहुत ही न्यूनतम है। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी की जाती है। लैंगिक समानता के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में 2021 में 156 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर आइसलैंड है। आइसलैंड एक ऐसा देश है फ्रेंड्स जहां पर जेंडर के आधार पर भेदभाव सबसे कम है, इसीलिए इसे इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रखा गया है। भारत ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में 140वें स्थान पर है। याद रखिएगा, पूछा जाता है।
इसके बाद आता है मानव पूंजी सूचकांक 2020। इसमें 174 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत 116वें स्थान पर था और इस सूचकांक में पहले स्थान पर एशिया का देश सिंगापुर है। इसके बाद सबसे लास्ट देखिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, जो कि जर्मन वॉच संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 2021 में 10 देशों को सम्मिलित किया गया था। इस इंडेक्स में मोजाम्बिक पहले स्थान पर था और भारत इस इंडेक्स में 7वें स्थान पर रखा गया था। कौन सा इंडेक्स है ये? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने 2021 के ऐसे इंडेक्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और 2022 के सभी लेटेस्ट इंडेक्स पर डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इफ़ यू वांट एग्जाम सिलेक्शन ऑलवेज विथ यू।